बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। फाइनल रिजल्ट आते ही आखिरकार तमाम न्यूज एजेंसियों की होश ही उड़ गए। जनता ने आखिर जो फैसला किया था वही होना ही था। जरा देखिए आप, महान जनता ने आखिर किस जिले से किस पार्टी को कितने सीटों पर जीत दिलाई है। यदि पटना की बात करें तो पटना में 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 5 ही सीटों पर जीत मिल पाई। जनसुराज की पार्टी को 1 सीटों पर जीत पटना से मिली है। अब यदि औरंगाबाद जिले की बात करें तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन को भी 3 सीटों पर जीत मिली। मतलब औरंगाबाद में कांटे की टक्कर हो गई और अब तक 20 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 11 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को अब तक 1 सीट आ चुके हैं। बात करें दरभंगा जिले की तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने फिर से बाजी मारते हुए 10 में से 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 ही सीटों से संतोष करना पड़ा और अब तक 30 विधानसभा सीटों में एनडीए को 17 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 12 सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को 1 सीट आ चुके हैं। बात करें गया जिले की तो गया जिले में देखिए क्या स्थिति है। गया में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से तो महागठबंधन ने एक बड़ी ही बाजी मारी। 10 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल चुकी है, जबकि एनडीए के खाते में 3 ही सीट आ पाए हैं। जनसुराज की पार्टी को 1 सीट मिल चुका है और अब तक 40 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 20 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन 2 सीटों से पीछे चल रहा है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की महागठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब जरा भोजपुर जिले की स्थिति देखिए। भोजपुर में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मारते हुए 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली। महागठबंधन को सिर्फ 3 ही सीट पर जीत मिल पाई है और 47 विधानसभा सीटों में अब तक जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के महागठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं नीतीश और बीजेपी ने अब तक 24 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जनसुराज की पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला कैमूर की बात करें तो कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां हो गई कांटे की टक्कर। 4 में से 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि 2 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली है और अब तक टोटल 51 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 26 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 23 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अगला जिला गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मार लिया। 6 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए और अब तक 57 विधानसभा सीटों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिली, जबकि नीतीश की एनडीए को 28 सीटों पर जीत मिल चुकी है। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। अगला जिला खगड़िया को देखें तो खगड़िया में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब महागठबंधन आगे बढ़ चुका है। अब तक 61 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 29 सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 1 सीट आगे बढ़ चुका है अब महागठबंधन। जनसुराज की पार्टी को अब तक 2 सीटों पर जीत मिली। अगला जिला नालंदा की बात करें तो नालंदा में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 7 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब तक 68 विधानसभा सीटों में अब एनडीए फिर से आगे बढ़ चुका है। एनडीए को 33 सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन अब 1 सीट पीछे हो चुका है। इनके मात्र 32 सीट आए हैं, लेकिन नालंदा से एआईएमआईएम को 1 सीटों पर जीत मिलते हुए अब एआईएमआईएम को भी 1 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 2 सीट आए हैं। अब यदि मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से अब महागठबंधन ने बाजी मार लिया। 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को बस 1 ही सीट नसीब हो पाया और अब तक 72 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 34 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं अब महागठबंधन फिर से आगे बढ़ चुका है। महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिल चुकी है।
अगला जिला बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से इस बार एनडीए ने बाजी मार लिया। ये वाकई ये चुनाव रोमांचक होता जा रहा है, लगातार कांटे की टक्कर जारी है। कभी एनडीए आगे बढ़ता है तो कभी महागठबंधन। देखिए बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ इसमें एनडीए ने बाजी मारते हुए 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली। महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ा। बेगूसराय में जनसुराज की पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। तो अब तक 79 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश कुमार की एनडीए को 38 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 37 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को अब तक 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है। आगे मधुबनी जिले की बात करें तो मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से तो महागठबंधन ने मानो इतिहास ही रच दिया। 10 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 4 ही सीटों से संतोष करना पड़ा। मधुबनी से अन्य किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुला और अब तक 89 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 42 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिल गई है। जनसुराज की पार्टी को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली है। अब यदि सीतामढ़ी जिले की बात करें तो सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से तो एनडीए ने बड़ी ही छलांग लगाते हुए 8 में से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीट मिल पाए हैं। इस तरह से अब 97 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 48 सीट मिल चुके हैं, जबकि महागठबंधन अब पीछे होता जा रहा है। महागठबंधन को 45 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए अब 3 सीट आगे बढ़ चुका है, जबकि जनसुराज की पार्टी को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली है। अब बात करें कटिहार की तो कटिहार में हो गई कांटे की टक्कर। कटिहार में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन ने भी 3 सीट हासिल कर लिए हैं। एआईएमआईएम को कटिहार से 1 सीटों पर जीत मिली है और अब तक 104 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 51 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 48 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज पार्टी को 3 सीटों पर और एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब देखते हैं सिवान जिले की आखिर क्या स्थिति है। तो सिवान में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और सिवान से महागठबंधन ने फिर से बाजी मार लिया। सिवान की 8 सीटों में से महागठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीट नसीब हो पाई। इस तरह से 112 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 53 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को 54 सीटों पर जीत मिली है। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। अब देखना है कि आखिर कौन बाजी मार पाता है, कौन सरकार बना पाता है। बता दें कि सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 को पार करना होगा, 122 सीट से ज्यादा लाना होगा। अब यदि वैशाली जिले की बात करें तो वैशाली जिले में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 8 में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। तो अब फिर से एनडीए आगे बढ़ते हुए देखिए टोटल 124 विधानसभा सीटों में एनडीए को 60 सीटों पर जीत मिल गई, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन अब पीछे होता जा रहा है। इनको 58 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि एआईएमआईएम को अभी तक 2 सीट आए हुए हैं। अब यदि जहानाबाद जिले की बात करें तो जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 3 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा। अन्य किसी भी पार्टी का खाता जहानाबाद से नहीं खुला और अब तक 127 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 61 सीटों पर जीत मिली है, साथ ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 60 सीटों पर जीत मिल चुकी है। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। अब बात करें नवादा जिले की तो नवादा में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने तो बड़ी ही बाजी मारते हुए 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीटों से संतोष करना पड़ा और अब तक 132 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन अब आगे बढ़ चुका है, 2 सीटों से आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। इनको 64 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि जनसुराज की पार्टी को 4 सीटों पर जीत
जीत मिली। यदि बात करें जमुई जिले की तो जमुई जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने फिर से बाजी मारते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि एनडीए को सिर्फ एक ही सीट नसीब हो पाया और अब तक 136 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 63 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 67 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब 4 सीट आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। जनसुराज पार्टी 4 सीटों पर और AIMIM 2 सीटों पर बने हुए हैं। अब बात करें समस्तीपुर जिले की तो समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए अब 10 में से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि एनडीए को सिर्फ एक ही सीट मिल पाए। जनसुराज की पार्टी को यहां से 1 सीट मिला, जबकि AIMIM को भी 1 सीटों पर जीत मिली है और अब तक 146 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 65 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को अब 73 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 8 सीट आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। जनसुराज की पार्टी को 5 सीट और AIMIM को अब तक 3 सीटों पर जीत मिली है। अब यदि बांका जिले की बात करें तो बांका जिले में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन को 5 में से 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा और अब तक 151 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 67 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने अब 76 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। जनसुराज की पार्टी को अब तक 5 सीट आए हुए हैं। बात करें शेखपुरा जिले की तो शेखपुरा जिले में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ा और अब तक 158 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 69 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन अब आगे बढ़ते हुए 81 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए हैं। जनसुराज की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। अब यदि बात करें सुपौल जिले की तो सुपौल जिले में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। एनडीए को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली है सुपौल से। अब तक 163 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 70 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं 15 सीट आगे बढ़ते हुए महागठबंधन अब 85 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं। अगला जिला बात करें अररिया की तो अररिया जिले में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मार लिया है। महागठबंधन लगातार आगे बढ़ते हुए 6 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली है। इस तरह से 169 विधानसभा सीटों में नीतीश की एनडीए को 72 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 79 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब बात करें अरवल जिले की तो अरवल जिले में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और अरवल में हो गई है कांटे की टक्कर। 2 में से 1 सीट पर एनडीए को जीत मिली, जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट आए हैं और अब तक 171 विधानसभा सीटों में नीतीश की एनडीए को 73 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को अब 90 सीट तक आ चुके हैं। सरकार बनाने के लिए 122 सीट लाना होगा। अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी जल्दी 122 का आंकड़ा तक पहुंचती है। यहां कभी भी बाजी पलट सकती है। अभी भी कई सीटों पर रिजल्ट आना बाकी है। देखिए, यदि मुंगेर जिले की बात करें तो मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 3 में से 2 सीटों पर जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब तक 174 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 75 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। जनसुराज की पार्टी को अब भी 5 सीट पर जीत मिली है। बात करें शेखपुरा जिले की तो शेखपुरा जिले से एनडीए ने बड़ी ही बाजी मारते हुए शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया। शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर एनडीए को जीत मिली है और अब तक 176 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 77 सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 91 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 5 सीटों पर और AIMIM को अब तक 3 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला सारण की स्थिति को देखते हैं तो सारण जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने फिर से बाजी मारा। 10 में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 ही सीटों पर जीत मिल पाई है और अब तक जनसुराज की पार्टी ने भी 1 सीटों पर जीत हासिल कर ली और इस तरह से 186 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को अब 82 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को 95 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर और AIMIM को 3 सीटों पर जीत मिली।
बात करें मुजफ्फरपुर जिले की, तो मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बड़ी ही बाजी मारते हुए 11 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 ही सीट नसीब हो पाए। एआईएमआईएम को मुजफ्फरपुर से 1 सीटों पर जीत मिली है और अब तक 197 विधानसभा सीटों में, जहां नीतीश और एनडीए को 85 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 102 सीटों पर जीत मिल चुकी है, सेंचुरी पूरा कर चुका है। अब महागठबंधन जनसुराज की पार्टी को 6 और एआईएमआईएम को अब तक 4 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला पूर्णिया की स्थिति को देखते हैं, तो पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से मानो महागठबंधन ने इतिहास ही रच दिया है। 7 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को मात्र 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब तक 204 विधानसभा सीटों में, जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 86 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 108 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली। बात करें लखीसराय जिले की, तो लखीसराय जिले में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बड़ी ही बाजी मारते हुए दोनों की दोनों सीटों पर जीत हासिल कर लिए और अब तक 206 विधानसभा सीटों में, जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 88 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 108 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है। आगे बढ़ते हुए हम बक्सर जिले की स्थिति देखते हैं, तो बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने फिर से बाजी मारते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब तक 210 विधानसभा सीटों में, जहां नीतीश की एनडीए को 89 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 111 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि शिवहर जिले की बात करें, तो शिवहर जिले में 1 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। शिवहर की 1 सीट एनडीए के खाते में चले गए और अन्य किसी भी पार्टी का शिवहर से खाता नहीं खुला और अब तक 211 विधानसभा सीटों में, जहां एनडीए को मिल चुके हैं 90 सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को अब तक 111 सीटों पर जीत मिल चुकी है। बात करें पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने एक बड़ी ही जीत हासिल करते हुए महागठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर लिए है, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब तक 220 विधानसभा सीटों में, जहां एनडीए को मात्र 92 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन ने अब 118 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। अब जीत की ओर आगे बढ़ते हुए महागठबंधन सिर्फ 4 ही सीटों से पीछे रह गया है। अब देखना यह है क्या महागठबंधन 4 सीट ला पाता है या एनडीए वाले बाजी मार लेते हैं। अब ये लीजिए पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने मानो इतिहास ही रच दिया। 12 में से 8 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत मिल पाई। जनसुराज की पार्टी को पूर्वी चंपारण से 1 सीट पर जीत मिली है और अब तक 232 विधानसभा सीटों में, जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 95 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 126 सीटों पर जीत मिल चुकी है। महागठबंधन की सरकार बिहार में बन चुकी है। 126 सीटों पर जीत महागठबंधन को अब तक मिल चुकी है, जबकि जनसुराज की पार्टी को अब तक 7 विधानसभा सीटों पर और एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। अब यदि किशनगंज जिले की बात करें, तो किशनगंज जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिली। एनडीए ने किशनगंज से बड़ी ही बाजी मारते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब तक 236 विधानसभा सीटों में, जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 98 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं महागठबंधन को 127 सीटों पर जीत मिल चुकी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। अब आखिरी जिला भागलपुर की बात करें, तो भागलपुर में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने फिर से बाजी मारते हुए 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई और टोटल 243 विधानसभा सीटों में, जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 100 सीटों पर जीत मिली। आखिरकार सेंचुरी तो एनडीए का पूरा हो ही गया, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को
132 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 132 सीट लाकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहे हैं। तो वहीं जनसुराज की पार्टी को 7 सीटों पर और AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिली है। एक बड़ी ही खबर, बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन की बन रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और यहां अब ये देखना है कि क्या महागठबंधन के बीच किसी तरह का कोई भी आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी तरह से टूट नहीं होनी चाहिए। और यदि NDA को अन्य पार्टियों ने समर्थन दिया तो खेला बिगड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम दिख रही है। अब देखना यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण कब करते हैं तेजस्वी यादव। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। तमाम प्रकार के एग्जिट पोल गलत साबित हो गए हैं जो NDA की सरकार बनने का दावा कर रहे थे।